नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या इंडिया गठबंधन में मतभेद बढ़ रहा है? बिहार में चाचा भतीजे के बीच दूरियां बढ़ रही है। आज सीएम नीतीश ने एक बार फिर ऐसे संकेत दिए। उन्होंने आज इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। दूसरी ओर आज पटना के गांधी मैदान में 1,10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, लेकिन इस आयोजन में कहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक छोटा फोटो तक नहीं लगाया गया है। इससे पहले सीएम नीतीश ने सार्वजनिक मंच से आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता की भरी महफिल में क्लास लगा दी। तो क्या ये सब तमाम संकेत ये कहते हैं कि चाचा भतीजे और इंडिया गठबंधन में खटास अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हद पार कर गए हैं? इसी मसले पर हम चर्चा करते हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी से। हेमंत जी, जिस तरह से आज सीएम नीतीश ने जो है कांग्रेस पर कहा कि उसे देश की चिंता नहीं है और कांग्रेस 5 विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं राज्यों में उसमें मग्न है, देश की उसे कोई फिक्र नहीं है, क्या संकेत है? क्या इसका मतलब कैसे देखते हैं आप? योगेश जी, मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार अपने आप को सेंटर स्टेज पर देखना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया है। यानी कि जो इंडिया गठबंधन जो बना, तो उसमें मुंबई की बैठक के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वहीं से कन्वीनर का भी अनाउंस होगा, लेकिन कन्वीनर का नाम अनाउंस नहीं हुआ। उम्मीद ये भी की जा रही थी कि कन्वीनर का नाम जब अनाउंस होगा तो नीतीश कुमार ही कन्वीनर बनेंगे, क्योंकि विपक्ष के लोगों को एकजुट करने में उनकी भूमिका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो पूरे देश में घूम रहे थे, लेकिन यह भी सही है कि इसके पीछे सबकी सहमति थी, एटलीस्ट कम से कम आरजेडी की, यानी कि लालू यादव की, तेजस्वी यादव की, कांग्रेस की, इनकी सहमति से ही नीतीश कुमार लोगों के बीच में घूम रहे थे। तो इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई कि लोगों को साथ लाया और एक मंच पर लाया। पटना में पहली बैठक हुई, तो इसके बाद कर्नाटक में बैठक हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में बैठक हुई। तो ये लग रहा था कि नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका मिलेगी, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। तो उससे संकेत उसमें भी आ रहे थे कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। तो ये असहज महसूस कर रहे हैं, तो क्या यह उनकी जो असहजता है वह इस एक्सटेंड तक चली जाएगी कि वह छोड़कर भाग जाएंगे फिर से? तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। गठबंधन में, और ख़ास करके जब बहुत बड़ा गठबंधन होता है, तो उससे बहुत कुछ गिव एंड टेक का मामला होता है, बहुत कुछ एक दूसरे को साधने की बात होती है, एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने की बात होती है। जो वहाँ कन्वेनर नहीं बनाया गया उसके पीछे भी कारण था, जो कि बाद में ये सब जगह आया भी, चर्चा भी हुई इसकी, कि ममता बनर्जी ने इस पर एक तरह से वीटो किया कि नहीं, उनको कन्वीनर नहीं बनाना है। उसकी वजह यह है कि उनको ममता बनर्जी का ये आकलन है कि नीतीश कुमार बहुत भरोसेमंद नहीं है। तो एक बात तो ये है। तो नीतीश कुमार जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर के जो बात कही, वह बात, उसकी पृष्ठभूमि यही है कि मुंबई के बाद जो एक तरह से उनके मन में जो गुबार चल रहा था, वो गुबार आज बाहर आ गया। इसके पहले उन्होंने इतना खुल करके नहीं कहा था। इशारों में उन्होंने मोतिहारी में जो दीक्षांत समारोह था जिसमें राष्ट्रपति आई थी, उस कार्यक्रम में उन्होंने कुछ इशारा किया था, लेकिन आज उन्होंने खुल करके कहा कि लगता है कांग्रेस को चिंता नहीं है। उनको वो 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं और चुनाव के बाद हो सकता है कि सब लोगों को फिर से बुलाएंगे वो। तो उनका ये भी कहना था कि वहाँ जब इंडिया गठबंधन बना उसके बाद सब कुछ तेज़ी से चल रहा था, लेकिन अचानक वो गति जो है धीमी पड़ गई और उसके बाद बहुत कुछ
समझ में ये धीरे धीरे चल रहा है। उनका मतलब था कि जो स्पीड होना चाहिए था वो स्पीड नहीं है, उस स्पीड में काम नहीं हो रहा है। तो ये एक सही बात भी है, उसका एक असर दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन में कि एक भोपाल की रैली रद्द हुई, जो इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होने वाली थी, और उस रैली को कांग्रेस ने एक तरफा रद्द किया। कहा जाता है कि कमलनाथ के कहने पर यह रद्द किया गया, क्योंकि उस समय ये जो विवाद चल रहा था सनातन वाला, रामायण वाला, तुलसीदास वाला, तो ये लग रहा था कि कुछ इसको लेकर के, क्योंकि वहाँ ये स्टालिन के बेटे ने जो ये उदयनिधि ने जो बात कही थी उसको लेकर के था कि ये असहज स्थिति पैदा होगी, तो इसलिए वो रद्द किया गया। लेकिन उससे हो ये रहा है कि जो कन्वीनर नहीं कोई बना, तो इंडिया गठबंधन में तमाम दल हैं, लेकिन उनके लिए एक न्यूक्लियस तो होना चाहिए, जो व्यक्ति जो केंद्र में रहे और सबको कन्वीन करे, सबके साथ बातचीत करे, कोई प्रतिक्रिया देनी हो या कोई ये संदेश देना हो, तो कोई एक केंद्रक तो होना चाहिए जो बोले ये बात। बिल्कुल हेमंत जी, केंद्रक होना चाहिए, और जो हुआ नहीं है, और इसकी वजह से जो है खटास बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चाचा भतीजे की जोड़ी बनी है, और इस जोड़ी को अटूट कहा जा रहा था कि ये अटूट जोड़ी है, लेकिन खटास तो यहाँ भी देखा जा रहा है, मतभेद यहाँ भी देखा जा रहा है, लोकप्रियता लेने की होड़ लगी हुई है, और कहीं ना कहीं चाचा को ऐसा खटक रहा है कि हम पीछे छूट रहे हैं, तो उन्होंने भतीजे को गर्दन दबोचने का भी काम कर लिया है। क्या लगता है आपको? देखिए, भतीजे का गर्दन दबोच तो नहीं पाएंगे, ये तो आप लिख कर मैं दे सकता हूं आपको कि ये हैसियत अब नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार को जो मिला हुआ है आज की तारीख में, वो भरोसा इसलिए उन पर जनता का जमेगा क्योंकि वो जिस गठबंधन में है वह गठबंधन भरोसे लायक है, और उसमें बाकी के जो 116 विधायकों वाली पार्टियां जो है उसमें इनको अगर छोड़ दे तो वो सब किसकी वजह से है? वो लेफ्ट की वजह से है, वो आरजेडी की वजह से है, कांग्रेस की वजह से है। तो ये भरोसा है, उस वो जब यहाँ आए हैं इस गठबंधन में, तो इस गठबंधन ने उन पर भरोसा जताया है, और ये भरोसेमंद लोग हैं, इसलिए जनता भी उन पर भरोसा करेगी। लेकिन ये अगर मान लीजिए, जैसा कि ये होने नहीं जा रहा है कि खुदा न खास्ते अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं बीजेपी में, जो ऐसा नहीं होना नहीं है, तय है ये, तो क्या होगा? बीजेपी के लिए एक तरह से ये बोझ होंगे, ये वहाँ ये एसेट साबित नहीं हो सकते हैं क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही आदमी जो है और रिपीटेडली आ रहा है, जा रहा है, तो उसको तो बीजेपी के भीतर विद्रोह हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब रही बात कि जो इधर जो दूरी, जब आप कह रहे हैं कि दूरी बढ़ रही है, फिर आलोक मेहता को जिस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मैं भी उस कार्यक्रम में मैं मौजूद था, वो ऊर्जा विभाग का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो जो काम होता है वो सरकार करती है, हम लोग तो कोई प्रचार ये उसका श्रेय नहीं लेते हैं, हम लोग प्रचार नहीं करते हैं। क्या जी, सुन रहे हैं ना उनका जो अंदाज है, उन्होंने उनकी ओर मुखातिब होकर के कहा, तो इशारों में वो यही कह रहे थे कि आप लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? गठबंधन की जब सरकार है, तो अगर गठबंधन की सरकार अगर है तो वो प्रचार भी अपने अपने ढंग से करे, सरकार की उपलब्धियों की, सरकार की खामियों पर भी बात करें, जैसा कि CPI-ML कर रहा है। CPI-ML इनकी तमाम खामियों पर आंख में उंगली डाल करके बताता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, और उन्होंने उस पार्टी ने कम से कम अपने आंदोलन करने के अधिकार पर समझौता नहीं किया है। वो लोगों के मुद्दों को लेकर लड़ रही है। तो अभी जो कुछ हो रहा है उसमें नीतीश कुमार को ये बात अगर खटक रही है कि आरजेडी एक तरफा प्रचार कर रहा है, तो एक तरफा मैं नहीं मानता हूँ। प्रचार करना है तो आप भी करें, गठबंधन के और दल भी करें, कि आप नौकरी दे रहे हैं, इसका प्रचार हो रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि उनको लग रहा है कि मुझे जो एक सेंटर स्टेज पर होना चाहिए, मुझे जो अगुवा होना चाहिए, वो भूमिका हमको मिलती हुई दिख नहीं रही है। और ये बात सही है कि अभी भी लग रहा है इस अलायंस के लोगों को, खास करके आरजेडी को, खास करके लालू यादव को, कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं। तो ये
एक तरह से जो दाव पेच है, जो अंदर खाने जो बातें चल रही है, जो मन में चल रही, तो कहते हैं ना माइंड रीडिंग का जो मामला है, तो अभी माइंड रीडिंग में लोग चल रहे हैं। लालू यादव इनको पढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार उनको पढ़ रहे हैं। ये पढ़ने लिखने का मामला है, दिमाग पढ़ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो नीतीश कुमार को जो आपने सुना होगा कि इनके दल के बहुत सारे लोग कहते हैं नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये पीएम मटेरियल वाली जो बात आती है बीच बीच में, इसलिए कि हम दावेदार हैं ये बताने के लिए। आप भले ही हमको सेंटर स्टेज पर नहीं लाइए, आप हमको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हैं। तो ये मामला है। तो मुझे लग रहा था कि ये अभी कांग्रेस को, चाहे गठबंधन के दलों को, इसको आपको इसमें संतुलन पैदा करना पड़ेगा। और नहीं तो ये जो बाद में अगर कहीं ये अहम की लड़ाई में अगर बदल गया तो गठबंधन में बड़ा ये समझिए कि दरार आ सकता है। मैं समझता हूँ दरार आ सकता है, और ये दरार के संकेत, शुरुआती संकेत जो है वो नीतीश कुमार ने दे दिए हैं। दूसरी ओर बिहार में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। आज अभी गांधी मैदान में ये जो है शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, लेकिन आमतौर पे किसी भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का उसमें फ़ोटो लगाया जाता है, कटआउट लगाया जाता है जो स्टेज बनते हैं, लेकिन वहाँ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कोई कटआउट, कोई फ़ोटो नहीं लगाया गया। कहा जा रहा है कि घबरा गए हैं नीतीश कुमार कि कहीं इसका श्रेय तेजस्वी यादव ना ले ले। देखिए, श्रेय तो तेजस्वी यादव को जाना है, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि नौकरी का सवाल तेजस्वी यादव ने सेंट्रल स्टेज पर ला दिया है। और ये चुनाव 2020 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा था। तो बड़ा मुद्दा, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार ने अपने 15 सालों के कार्यकाल में कितने लोगों को नौकरी दी? नौकरी दी, लेकिन संविदा पे दी, संविदा पर दी। और इतने बड़ी तादाद में दी क्या? लाखों लोगों को नहीं दी ना। इतना 1,72,000 वाला जो मामला है, ये आंकड़ा पहला आंकड़ा है इस सरकार के लिए, नीतीश कुमार के भी पूरे कार्यकाल को लेकर के। इतना किसी एक कार्यकाल में उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नौकरी दी हो, ऐसा नहीं हुआ था। तो ये हो रहा है, तो इसका श्रेय नीतीश कुमार को भी है, तेजस्वी यादव को भी है, महागठबंधन की सरकार है तो सरकार को भी है। लेकिन इसको अगर ये अहम का मुद्दा बनाया जाए, ये अच्छी बात नहीं है कि आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वहाँ उप मुख्यमंत्री का फ़ोटो नहीं है, उप मुख्यमंत्री का कटआउट नहीं है। तो ये सब जो है एक तरह से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है। उदारता होनी चाहिए। गठबंधन जो है वो उदारता से चलता है, ये बात उसका पहला बुनियादी शर्त है कि कोई भी गठबंधन जो है उसमें उदारता बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उदारता के कारण ही कोई गठबंधन चलता है, अन्यथा गठबंधन बिखर जाता है। और उदारता कौन दिखाता है? जो बड़ा होता है, जो बड़ी पार्टी होती है, जो बड़ा नेता होता है, उसको दिखाना पड़ता है। तो अगर आप उदारता नहीं दिखाएंगे, आज की तारीख में बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, लेकिन आपको एक तरह से नैतिक रूप से लोग मानते हैं कि आप बड़े हैं, आप सरकार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता भी हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि लोगों का बड़प्पन है कि आपको लोग बड़ा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, अपना अगुवा मानते हैं। लेकिन उसी तरह से आपको भी बड़प्पन दिखाना चाहिए। और ये बिल्कुल ये बहुत छोटा रूप अपना जो है, बहुत क्षुद्रता नहीं दिखानी चाहिए कि आप फोटो नहीं लगाएंगे। आप कह रहे हैं कि बड़प्पन दिखाना चाहिए, और कुछ लोग जो है, जो हम ही लोग के फील्ड के लोग हैं, कई पत्रकारों से मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की औकात बता रहे हैं। वो तो मीडिया का एक हिस्सा जो है हमेशा इस भाव में रहता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में झगड़ा हो जाए। वो तो ये क्या कहते हैं कि परम ये इसमें रहते हैं कि ये सरकार कब गिर जाए, कब लड़ाई हो जाए। तो कुछ लोग इसी रूप में इसको औकात क्या बताने की बात है इसमें। आज की तारीख में नीतीश कुमार को औकात कौन बताएगा और तेजस्वी यादव को कौन औकात बताएगा, ये तो सब लोग को पता है। तो ये इस तरह की बातें जो लोग करते हैं वो आग में घी डालने के लिए, मज़ा लेने के लिए करते हैं। ये तेजस्वी यादव का औकात क्या बताएंगे? ये तो सही है कि औकात तो यहाँ बीजेपी की खाल में एक तरह से ज़मीन पर आ गई,
तो उसको लेकर जो चिंता लोगों की है, उसको इसी वजह से लोग इस तरह की प्रतिक्रिया देते रहते हैं। अन्यथा मैं समझता हूं कि इसमें तेजस्वी यादव की औकात बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो यह है कि नीतीश कुमार को उदारता और बड़प्पन का भाव रखना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए। आप उन्होंने आज भी कहा है कि मैं तो सबकी चिंता करता हूँ, सबको साथ लेकर चलता हूँ। मैंने 90 नहीं 95% लोगों को साथ किया जब सीपीआई की और रैली में बोल रहे थे। तो उन्होंने सीपीआई की भी काफ़ी तारीफ की, हम बचपन से सीपीआई को देखते रहे हैं, यहाँ महिला पुरुष सब एक साथ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि वो जो कुछ कहते हैं वो अपने कार्रवाई में भी दिखना चाहिए। भाषण में कहेंगे कि हम सबको लेकर चलते हैं और जब फोटो छपवाने की बात होगी तो आप फोटो नहीं छपवाइएगा। तो नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा एक ऑप्शन रखते हैं और दो नाव की सवारी करने में वो हिचकिचाते नहीं। मैं कह सकता हूँ ये जो कुछ भी लोग कर ले, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि नीतीश कुमार की मति मारी जाएगी जो ऐसा कोई काम करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे। इतिहास के कूड़ेदान में भी उनको जगह नहीं मिलेगी, ये जान लीजिए, ये पक्की बात है। इसलिए ये कहना बिल्कुल कोई मतलब, इसका मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जो भी कहते, गाँव में कहते हैं ना छाव धरना, तो जितना भी छाव धर लें, लेकिन वो बहुत अधिक कुछ होना नहीं है, उनको यहीं रहना है। अगर छोड़ करके मैं कह रहा हूँ कि अगर मती मारी जाएगी तो इतिहास के कूड़ेदान में भी उनको जगह नहीं मिलेगी। मतलब छाव धरना आमतौर पे ये शब्द जो है महिलाओं के लिए, जी महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। तो छाव धर रहे हैं वो, और लेकिन होना कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होना है। वो जितना भी छाव धरेंगे उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए, उनको उदारता दिखानी चाहिए। छाव धरने से कोई बात बनती नहीं है। बड़े लोगों को बड़ा काम करना चाहिए, मैं तो यही समझता हूँ। जी, तो बड़े लोगों को बड़ा काम करना चाहिए, और जो हो रहा है वो इंडिया गठबंधन के लिए, और बिहार में कहें तो महागठबंधन के लिए, महागठबंधन की सेहत के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार को बड़प्पन दिखाते हुए, उदारता दिखाते हुए इसमें अहम रोल निभाना होगा, तभी गठबंधन चलेगा। लेकिन जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को कोई खतरा नहीं है। अगर नीतीश कुमार कोई कदम उठाते हैं तो वो उनके लिए आत्मघाती होगा, राजनीतिक तौर पर आत्मघाती होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।